विधानसभा चुनाव से पहले देश भर की सियासत गर्मा चुकी है। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। गहलोत ने सवाल उठाया है कि बीजेपी अब तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी भी वक्त नीतीश कुमार को धोखा दे सकती है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था। गहलोत ने कहा, बीजेपी को साफ करना चाहिए कि बिहार में उनका सीएम फेस कौन है। अगर वे कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनके नाम की घोषणा करने में परेशानी क्या है। गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी की रणनीति संदिग्ध है और चुनाव के बाद पार्टी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा महाराष्ट्र में किया गया। वहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए। गहलोत ने बिहार के मौजूदा हालात को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य में विकास रुक गया है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। गहलोत ने कहा कि बिहार में प्रशासनिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा, राज्य में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं बची है, विकास ठप है और युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखकर चुनाव जीतना चाहती है। अमित शाह खुद कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का नाम बाद में तय किया जाएगा, तो फिर ये नौबत क्यों आई? क्या बीजेपी नीतीश पर भरोसा नहीं करती? कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू या हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। गहलोत ने इस दौरान राहुल गांधी की 16 दिन की बिहार यात्रा को भी बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की यात्रा ने पूरे बिहार में सकारात्मक माहौल बनाया है। जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन को जिताना जरूरी है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। हमारे गठबंधन में पारदर्शिता है। हमने तेजस्वी यादव जी के नाम पर सहमति बनाई है, लेकिन बीजेपी अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। गहलोत ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही है। उन्होंने नीतीश के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य में जो माहौल बना है वह किसने बनाया ये सबको पता है। गहलोत ने साथ ही बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए हर हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में अब चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में अशोक गहलोत का यह हमला बीजेपी के लिए नई चुनौती साबित हो सकता है। क्या बीजेपी अब अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करेगी या रणनीति को रहस्य ही बनाए रखेगी? यह आने वाले दिनों की सियासत तय करेगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।